आप देख रहे हैं बात जनता की, साथ रवीश के जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ। आज हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि लोग जो है किस चुनावी मुद्दा पर काम कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या है। आइए उनके दिमाग में क्या है उन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्ते, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, ठीक है ना। और हम जो है मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप पहुंचे जनता के बीच में हमारी राय लेने के लिए, हमारा विषय जानने के लिए, किस विषय पे इस बार चुनाव बिहार में लड़ी जा रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार की युवा हिंदू हिंदू करेगी या रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए। बिहार की युवा, पूरे बिहार की युवा की बात कर रहे हैं, या हमें लगता है पूरे भारत देश की, कोई कास्ट हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हो, सबके लिए, सबके जीवन में एक प्राथमिकता होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि किसी भी युवा के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा किसी चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कोई आपके ऊपर ध्यान देने वाला। तो हिंदू खतरे में है, ये बात जो है सही है या गलत है? ये पूर्ण रूप से गलत बात है। मतलब बीजेपी और आरएसएस के लोग इसका भ्रम फैला रहे हैं। उनकी सही बात राजनीतिक है, है, बीजेपी वाले की राजनीतिक है हिंदू मुस्लिम का। इनके इसलिए अलावा उनको वो काम लग नहीं रहा है। है। जैसे आप मान लीजिए, आप किसी दुकान पे, मान लीजिए आप ड्रिंक वगैरह के दुकान पे चले जाइएगा, तो आपका थोड़ा सा मन कर जाएगा कि हम भी एक आध पैक मारे, क्योंकि वहाँ पे माहौल बन जाता है इस पर। फिर आप मंदिर, अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, सामने मंदिर है, तो आपको थोड़ा मन करता है कि हम भजन वगैरह कर ले। इसका मेंटेलिटी क्या है कि आपका माहौल जैसे ही चेंज हुआ, आपकी मानसिकता चेंज हो गई। तो ये बीजेपी वालों ने एक एजेंडा चलाया है लोगों के प्रति, जो माइंडसेट तो चेंज हिंदू हिंदू करने से बिहार की मानसिकता कुछ चेंज हुई है क्या? देखिए, बिहार वो वाला बिहार नहीं है जे गांव में मुखिया जी कह देलथिन ह कि फलाना बाबू के देवे के है, गांव में एगो बोतल 500 रुपया बटा गेले है, तब फलाना बाबू के बेटा खड़ा है, उनका वोट चल जाती। और महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिला है, तो इससे महिलाओं का कुछ मानसिकता बदला है? मानसिकता तो यही बदल गया है कि मर्दावा के वैल्यू नहीं कर रही है, करे के हमरा तो दे देलथिन सरकार, तू अपन समझा रे। ये कौन तरीका है भाई? 10,000 वोट खरीदने के लिए दिया गया है, वोट खरीदा गया है, वोट खरीदा है इस तरीका से। अब जैसे मान लीजिए, हम आपको गाली देने का भी तरीका न होता है, प्यार से देंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अगर बोलते हैं कि अभी चुनाव है, दे देते हैं पैसा तो वोट देगा, तो वो अपना ढकोसला बना दी है कि अब महिला, आप दिन से महिला नहीं थी, उतना दिन से महिला सूतल थी, महिला हमेशा काम कर रही है। तो इस बार एगो पॉलिसी चलाया गया है कि 10-10 हजार लेके लोगों में ये बात चल रही है कि महिला तो भाई नीतीश कुमार को वोट करती है, महिलाओं को बहुत ज्यादा नीतीश कुमार कॉपरेट करते हैं, तो वोट तो उन्हीं को मिलना चाहिए। अब इस बार नहीं मिल पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है इसीलिए इस बार सरकार बदलेगी। जो सरकार चल रही है ये कुछ कर नहीं रही है सरकार, क्योंकि लोगों को 10,000 नहीं चाहिए। हर, जो तेजस्वी जी बोले हैं, हर घर सरकारी नौकरी। तो अगर जैसे मान लीजिए अभी एजेंडा चला था लोकसभा चुनाव में 5 केजी अनाज देने का, ठीक ना। तो अब हम तो बोल रहे हैं, हर एक युवा से बोल रहे हैं कि आप हर एक घर में एक रोजगार दीजिए, हर एक युवा सरकार को 10 केजी राशन देने का काम करेगा। सही है। ये 5 किलो अनाज दे के लोग को मूर्ख बनाना। आप देखिए ना, जितने भी प्रधानमंत्री आए भाषण दिए हैं, एक मिनट, जितने भी भाषण दिए हैं, आप उनका गुजरात में भाषण देख लीजिए और बिहार का मिला लीजिए भाषण, वहाँ पे इंडस्ट्री की बात होती है। मतलब क्या कहना है आपका कि मतलब जो है मोदी जी का रंग बिहार में कुछ और गुजरात में कुछ और है? एकदम बहरूपिया है, वो तो बहरूपिया है ना, वो हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा बिहार बोल रहा है, पूरा भारत की जनता बोल रही है कि गुजरात में उनका भाषण डेवलपमेंट पे होता है, इंडस्ट्री पे होता है, हेल्थ पे होता है, एजुकेशन पे होता है। और यहाँ पे भाइयों बहनों, हिंदू मुस्लिम, ई कांड, जंगल राज। हाँ, एक बात बोले थे, इससे पहले चुनाव में बोले थे कि हम मोतिहारी में चीनी मिल स्टार्ट करके हम चीनी पियेंगे। इस बार भी बोल के गए हैं।
हमको लगता है कि वो चीनी चाय नहीं पियेंगे, अब वो चाय बेचेंगे, क्योंकि चाय बेच के ही प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका कुर्सीवा खाली होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बिहार का इलेक्शन नहीं है, बिहार का इलेक्शन से दिल्ली का सीट निर्धारित होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बिहार में शराबबंदी है। कहाँ बंद है? फोन करे, अभी मंगा अभी दी। के अभी मिल जाएगा शराब। शराब बंदी नहीं है, बिहार में और कभी चालू है, शराबबंदी हुई ही नहीं। और चालू है शराब। पेपर पे हुई है, जिसे पेपर पे ग्राउंड पे कभी ये पूर्ण रूप से लागू ग्राउंड नहीं पे हुई है, और इवन तो सरकार को इसका कमीशन जाता है, कट जाता है, थाना को जाता है, जितने सब लोग अधिकारी जान रहे सबको हैं। कट जाता है, किसको नहीं जाता है। और इससे मतलब बहुत क्या आपको क्या revenue पे लगता है effect कि पड़ा है इवन हमारे बिहार पे। क्या होता है कि जब बॉर्डर पे घुसपैठ करते हैं लोग, तो उन सबको पता चल जाता है कि घुसपैठिया है, घुसपैठ। आपको क्या लगता है, बिहार इतना बड़ा राज्य है, इसके बॉर्डर पे पुलिस की तैनाती तो होती होगी। अब अदर स्टेट से जब यहाँ शराब एंट्री होती है, तो क्या उस टाइम पुलिस ये पकड़ नहीं सब पाती? बड़े बड़े नेताओं और माफिया का इसमें योगदान है। पूर्ण इसमें रूप से शराब- योगदान है, उनका हाँ, बिजनेस है, वो उनका उन्हीं का बिजनेस बिजनेस है, है। और उसी से वही पैसा लोग वो रन कमाते करते हैं, हैं। वही लोग डीलर होते हैं, वही लाके बिहार में अभी डिस्ट्रीब्यूट कुछ दिन पहले एक पटना में एक कोई इंजीनियर वगैरह थे जो पैसा जलाने का काम किए थे। बहुत सारा पैसा उनके घर पे मिला था। सरकार जांची कि पैसा कहाँ से आया, क्यों नहीं जांच पाई? तो पैसा किसी मंत्री का था, तो जिसके पीछे मंत्री का हाथ हो, खासकर बीजेपी वालों का, वो आदमी लोग शुद्ध है, उनको कोई डिस्टरबेंस की जरूरत नहीं है। पारस अस्पताल में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी जाती है। और अभी राजी मोकामा सलाम क्षेत्र घूम में रहे भी दुलालचंद यादव जैसे लोगों का हत्या हो जाता है। तो क्या लगता है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त दुरुस्त है? आपको आपको पता नहीं चल रहा है, इतने खुले आम अगर हत्या हो रही हमको तो है। लग रहा है ना, बिहार को नीतीश जी नहीं चला रहे हैं। नीतीश जी के जो चमचे लोग हैं, सब अपने आप में बिहार चलाने का काम कर रहा है। इसलिए आप बिहार कुछ का लॉ एंड ऑर्डर आज एकदम से ध्वस्त 4 हो या चुका 5 है। महीना पहले की बात है, पटना में एक बिजनेसमैन शायद कोई गोयनका था, क्या गोयनका? कोई थे, हाँ, कोई हत्या कर दी गोयनका गई है। था, उनकी हत्या कर दी गई। आपको क्या लगता है, जब बिहार में ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन की हत्या की जाए, तो कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए, और क्यों आए यहाँ पे? जब उनको आप अपने उनके जीवन को रक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप उनके जीवन को नहीं बचा पा रहे हैं, अगर वो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, उनसे फिरौती मांगी जा रही है, और जब वो फिरौती को लेके सरकार प्रशासन के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसा हमसे फिरौती ली है, तो उस पे सरकार प्रशासन का क्या रोल होना और चाहिए, एक्शन लेना चाहिए? आपकी जानकारी होना चाहिए कि एक शायद हम रिपोर्ट देखे थे, तो उसमें दिखाया गया था कि जो लोग यूएई शिफ्ट हो रहे हैं, इसका कारण है कि यहाँ सरकार हर चीज का टैक्स बहुत ज्यादा ले रही है, जिस कारण हो रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, अब उनके अनुसार उनको हेल्थ नहीं मिल रहा है, अच्छा पर्यावरण नहीं है, अच्छा एयर नहीं ले पा रहे हैं। भारत की स्थिति ऐसी है ना इसके कि लिए वो टैक्स देश यूरोप से वाला लिया पलायन जा कर रहा रहे है, हैं। और सुविधा जो है तुम पूरा गटर वाला मिल रहा है। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी है? नहीं, नहीं है, वैसी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में इनसे बहुत पूछना, सारा ये स्कूलिंग वाले लोग हैं, बहुत- 11-12 वाले लोग हैं, ये लोग पूर्ण रूप से बता पाएंगे। हम लोग तो निकल चुके हैं बाहर, फिर भी उससे हम लोग जूझ के निकले। देखते ही हैं। हम लोग तो उस व्यवस्था से होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की निकले हैं ना, कमी है, तो उससे हम लोग और जूझते अच्छे हुए टीचर निकले की भी कमी है। और इवन आपको बता देते हैं, सिंपल सी बात है कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए, आप नाम बताइएगा अपना रवीश कुमार, वो लोग रवीश में स्पेलिंग कोई मिस्टेक कर देंगे, अब उसको सुधरवाने के लिए आप 10,000 रुपया खर्चा कीजिए, और अपने चप्पल जूता सब घसवाइए, हो सके तो 6 महीना, 7 महीना, 10 महीना लग जाए, साल साल भर लग जाए, आपका नाम सुधरने का नहीं है। आप 10,000 रुपया खर्चा कीजिए और किसी दलाल को दीजिए, तुरंत हो 2 दिन में काम हो 2 जाएगा। दिन में काम हो जाएगा। क्यों भाई, वो चीज तो एप्लीकेशन लिख के हो जाने की चीजें है ना, क्यों हो पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सदर अस्पताल में तो बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था आपने कैसी? देखा होगा। इलाज यही हो रहा है, अगर मान लीजिए हमारे घर से कोई पेशेंट अगर जा रहा है, तो जो जांच में दवा लिखा जाता है, मान लीजिए 10 दवा लिखा है, तो 2 दवाई हॉस्पिटल में मिलेगा, 8 दवाई बाहर से लाना पड़ेगा, वो महंगा है। और जांच ऐसा ऐसा लिखता है कि जो हॉस्पिटल में नहीं होता है। अब बताइए किस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है? बस एगो मतलब बेड कुल दे- मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर कुल मिला के पूरी तरह से चरमरा चुकी है। यहाँ की युवा ये चाहते हैं कि सरकार बदले, सरकार में बदलाव करें। आप देख रहे हैं बात जनता की, साथ रवीश के, जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ।